हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। चलो, आज है हमारा डे 26 का डे 5। कौन सा? डे 5। पाँचवा चैप्टर है, डे 5 है। और आज हम करने वाले हैं 100 आउट ऑफ 100 का एक और लेक्चर है, ठीक है, जिसमें आपको एनसीईआरटी होने वाली है, प्रीवियस के क्वेश्चन होने वाले हैं, मॉडल पेपर के क्वेश्चन होने वाले हैं, सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है बच्चा। अब देखिए, आपका चैप्टर नंबर 5 है, वो कौन सा है? लाइफ प्रोसेस। मेरा ये टारगेट रहेगा कि आपको कैसे करके बोर्ड्स में से 100 में से 100 दिलवाया जाए। कैसे बोर्ड में 100 में से 100 दिलवाया जाए। 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएंगे? 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएंगे? आंसर लिखने का तरीका क्या है, आंसर को कैसे लिखेंगे, आंसर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, सब चीज़ें देखिए। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, आप लोग इसको देख सकते हो कि कैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे लिए, ठीक है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का देखने वाले। लाइफ प्रोसेस क्या होती है ये देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। लाइफ प्रोसेस सिंपल चैप्टर, ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज आता है। बोर्ड के हिसाब से कितने मार्क्स का बेटा जी? 8 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का, बहुत ज़्यादा वेटेज का है। अब देखिए, एमसीक्यू कितना है इसमें? एक क्या आएगा आपका? वेरी शॉर्ट। दो क्या आएगा? एक क्या आएगा? शॉर्ट, जो कि कितने मार्क्स का होने वाला है? 2 मार्क्स का। और एक आएगा आपका ऐसे टाइप। ऐसे टाइप मतलब 4 नंबर। अभी 4 नंबर का कैसे आएगा? जो 4 नंबर का 4 टॉपिक्स आते हैं, 4-5 टॉपिक्स उनमें से आएगा। आप पे एक तो आएगा लेबल डायग्राम बनाने, क्या बेटा? डायग्राम बनाना, सीधा सीधा डायग्राम बनाना, और उनके कुछ फंक्शन पूछ देगा कि उससे रिलेटेड कोई 2-3 क्वेश्चन फंक्शन बता दो, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। टॉपिक्स कौन कौन से इसमें? न्यूट्रिशन, प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं, कैसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं, किस मोड को फॉलो करते हैं, क्या होता है। दूसरा है डाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स रेस्पायर कैसे करते हैं, एनिमल रेस्पायर कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन प्लांट्स में क्या होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, वो सारी चीजें, ठीक। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स में जो फूड है या फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ये सारी चीजें अपने इस चैप्टर में या इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड का मतलब क्या है? क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और डेड। देखो, अलाइव और डेड एक बार, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है? हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि वो जिंदा है या मर चुका है। ऐसा क्राइटेरिया मतलब हो गया कि ऐसी लिमिटेशंस जिनके अकॉर्डिंग, ऐसी कंडीशंस जिनके अकॉर्डिंग हम किसी को लाइफ और डेथ घोषित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। सबसे पहले तो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अभी वो प्लांट्स जो है वो मूवमेंट ऐसे नहीं करते, वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? ऐसे साइडवेज में मूवमेंट कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से मूवमेंट कर लेते हैं। अब देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। अब देखिए, मूव करने में तो पत्थर भी मूव करता है, ठीक है, ईंट भी मूव करती है, लेकिन उसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। अब इसमें क्या होगा? जितनी भी चीजें हैं लिविंग थिंग्स है, वो क्या करती है? केवल और केवल अपनी इच्छा से, अपने फोर्स के थ्रू क्या कर लेते हैं? मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग है। क्यों? चल रहा है तो लिविंग है, नहीं चल रहा है तो नॉन लिविंग। आगे, सम मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल लाइक द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब कुछ जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। विजिबल मतलब दिखते हैं, जैसे कि आपका हो गया मूवमेंट, वो भी बॉडी पार्ट्स का। बॉडी पार्ट्स समझिए ना, बॉडी पार्ट्स बड़े होते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, देखो हाथ मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहे हैं, तो इनका मूवमेंट बहुत इजीली विजिबल है। सम मूवमेंट्स आर नॉट इजीली विजिबल लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। और कुछ मूवमेंट जो है वो विजिबल नहीं होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं। द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन सेल्स एंड टिश्यूज इज नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस। और मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट्स है वो आपके लाइफ प्रोसेस के लिए क्या है बेटा जी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, खूबसूरत सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। मतलब जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस की जा रही हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? लाइफ प्रोसेस। मतलब अगर हमें जीवित रहना है तो हमें कैसी प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लाइफ प्रोसेस। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर, अब इसमें कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस दे रखी है। पहला है आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन,
ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। पहला क्या है? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन का मतलब है फूड को अंदर लेना एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। फूड को अंदर लेना, उसको डाइजेस्ट करना और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन करना हमारी बॉडी के द्वारा। हमारी बॉडी जब यूटिलाइज करेगी तब हम उसको क्या बोलेंगे? हमने क्या लिया? न्यूट्रिशन लिया। न्यूट्रिशन मतलब हमने उसको जो फूड लिया उसकी हमने एनर्जी बनाई, एनर्जी में कन्वर्ट करके हमने उसको यूटिलाइज किया। ठीक है, रेस्पिरेशन सेकंड कौन सा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, तो ये इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज बर्न। फूड को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। क्या रिलीज करने के लिए बेटा जी? एनर्जी रिलीज करने के लिए ये जो प्रोसेस की जाती है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा, फूड को जलाया जाएगा, फूड को के रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स इनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट समझते हो ना? ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी आती है भी, एक जगह से सामान उठाया दूसरी जगह पहुंचा रही है, कंपनी से सामान उठाया दूसरी जगह पहुंचाती है। क्या है? ट्रांसपोर्ट। वैसे हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब फूड को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, ये सारी चीजें है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बना, ऐसा तो नहीं सारा यूटिलाइज हो गया, कुछ ऐसा भी होगा जो कि क्या हो? वेस्ट प्रोडक्ट हो। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? एक्सक्रीशन। क्या? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब बाहर। आगे आते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी। क्या करने के लिए? बॉडी को बिल्ड करने के लिए, रिपेयर द डैमेज पार्ट्स, बॉडी के डैमेज पार्ट्स उनको रिपेयर करने के लिए और एनर्जी के लिए। ये जो न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? ये क्या करती है? हमें हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए हेल्प होती है, हमारी बॉडी बनाने के लिए हेल्प होती है, बॉडी में डैमेज सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि हम वेरियस फंक्शंस या वेरियस वर्क्स को हम परफॉर्म कर सकें। ठीक है बेटा, अब ये लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। अब देखो कार्बन एलिमेंट्स कंपाउंड में पढ़ के कि वहाँ पर 3 मिलियन से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन से बने हुए और जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में ऑलमोस्ट कार्बन प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट की बात करूँ सब में। ठीक है, बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। और लगभग जितने भी फूड होते हैं वो सारे के सारे किस पर बेस्ड होते हैं? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज फूड, वाटर एंड एयर। और जो और दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया। ठीक है, अब देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आए, 4th क्लास में पढ़ते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं तब 2, एक तो होता है हेटेरोट्रॉफिक, एक होता है ऑटोट्रॉफिक। वेरी गुड। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है ऑटो, खुद से, सेल्फ। ठीक है, तो ऑटो का मतलब क्या हो गया? इज द न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है खुद से प्रिपेयर कर लेगा, वो भी किससे? सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनकी हेल्प से क्या कर लेगा? वो खाना बना लेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक। उसने खुद बनाया। सर मम्मी भी तो खुद बनाती है। अरे बेटा मम्मी जो है कॉम्प्लेक्स फूड को आपको पका करके देती है, हीट करके देती है, उसको उबाल करके उसमें मतलब तड़का वड़का करके फिर देती है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या कर लेते हैं? खाना बना लेते हैं अपने से, खुद ही बना लेते हैं। आप खुद बना सकते हो। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा, ये पानी उठाया, मिला करके खाना बना लो। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा, इधर से पानी मिलाया, क्या खाना बन जाएगा? नहीं। तो यही बात है, यहाँ खाने का मतलब वो नहीं है इसमें हम सब्जी लाते हैं उसको बनाते हैं तब वो खाना बनता है ना, अलग अलग बात है। ठीक है, हमसे मत जोड़िए ऐसा वाला। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। या तो डायरेक्टली प्लांट से ले रहे हैं या इनडायरेक्टली। सर इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली का मतलब हो गया कि प्लांट्स को पहले कार्निवोर्स खा रहे हैं, फिर कार्निवोर्स को या फिर ओमनिवोर्स भी खा सकते हैं। प्लांट्स को कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स खा रहे हैं और ओमनिवोर्स या कार्निवोर्स को हम लोग खा रहे हैं। हर्बीवोर्स भी हो गए, मतलब सारे। अब देख सकते हो प्लांट्स हैं,
इनको खाएंगे आपके हर्बीवोर्स, ठीक है। और अगर मान लो हर्बीवोर्स तो इनको खाएंगे मैन या फिर ह्यूमन या फिर अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स। तो ये जो है ये हर्बीवोर्स तो डायरेक्टली किस पर डिपेंड हो गए, प्लांट्स पर डिपेंड हो गए। ये हर्बीवोर्स किस पर डिपेंड हो गए, डायरेक्टली प्लांट्स पर। लेकिन मैन जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, मतलब उसको पहले हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स फिर किसको, हर्बीवोर्स डायरेक्टली प्लांट्स भी खा सकते हैं। ऐसा कोई वो मतलब ना कि सर हर्बीवोर्स को ही क्यों खाएंगे, अरे भाई हर्बीवोर्स को नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। मैन जो है ओमनिवोर्स में आता है, ठीक है। सारे नहीं होते जो प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं, हम लोग डायरेक्ट प्लांट से, और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, बेटा जी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब प्लांट से हमें खाना मिलता है। आगे प्लांट और एनिमल, फंगी एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स हैं, होलोजोइक होता है आपका, सेप्रोफाइटिक होता है, सिम्बायोसिस होता है, अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक इज अ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डेड एंड डिकेइंग, देखो मशरूम देखा है, जो पुल्डी पे होता है, पुल्डी तो जानते हो ना, गोबर वगैरह वहाँ पर ये कचरा वगैरह डालते हैं, पुल्डी, टिपिकल राजस्थानी वर्ड पुल्डी, वहाँ पर मतलब गंदगी वगैरह होती है, वहाँ पर क्या होता है, मशरूम होते हैं। मशरूम क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल के रिमेन से, डिकेइंग जो मर रहे होता है ना ऑर्गेनिज्म, सड़ रहे होते हैं, उनसे क्या करते हैं, खाना लेते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर ही उसको सिंपल सब्सटेंस ब्रेक डाउन कर लेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे, वो इनटेक कर लेंगे। एग्जांपल आपका मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, यीस्ट है और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया। आगे देखो पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब होता है, यहाँ पर होता है दो काम, एक तो होता है होस्ट, एक होता है गोस्ट। होस्ट और गोस्ट जानते हो, होस्ट मतलब जो दूसरे प्लांट को रहने की अनुमति दे रहा है, ठीक है। होस्ट और घोस्ट, घोस्ट नहीं गेस्ट, बट वो घोस्ट ही होता है उसके लिए। देखो कैसे, देखिए इज अ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, होस्ट विदाउट किलिंग देम। मतलब ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पर रहते हैं बिना उसको मारे, बिना उसको मारे, उससे क्या लेते हैं, खाना लेते रहते हैं, खाना चूसते हैं, ठीक है। जैसे कैसे का ये अमरवेल हो गई, ऑर्चिड्स, टिक्स, लाइस, ये लीचेस, राउंड वॉर्म, टेपवॉर्म, प्लाज्मोडियम, ये सारी चीजें जो है ना, ये कीड़े मकोड़े, ये सारे के सारे क्या है, जैसे लाइस, जू हमारे सिर में रहती है, हमें कोई हार्म थोड़ी पहुंचाती है, मार थोड़ी देती है, जाओ राम नाम आरना थोड़ी कर देती है ना, क्या करती है, केवल हमसे क्या करती है, खाना लेती है, क्या करती है, हमसे खाना लेती है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट। मतलब होलोजोइक में क्या होगा, पहले वो खाना खाएगा, ब्रेक डाउन नहीं करेगा सिंपल में कुछ नहीं, वो डायरेक्टली क्या करेगा, खाना खाएगा और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा अपनी बॉडी के अंदर, और उसके बाद उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस एक्सेट्रा। आगे आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, उतना भी नहीं लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो खाना कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बेटा 7th में पढ़ते हो, 9th में नहीं पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 6th में पढ़ते हो, 5th में पढ़ते हो, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो का मतलब हो गया लाइट, लाइट की प्रोसेस, लाइट की प्रेजेंस में वो खाना बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर फूड, प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यूज करें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch। और ये जो खाना बनता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, और कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में क्या निकलती है बेटा, ऑक्सीजन निकलती है। आपने देखा ना प्लांट जो है वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब देखिए 6 CO2 + 12 H2, मतलब बैलेंस के लिए CO2 + H2, ये क्या दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, C6H12O6। बचपन में खूब मार रही है इसके लिए, C6H12O6। ये इक्वेशन लर्न करो, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लर्न करो। क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, किस किस की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ग्लूकोज वाटर एंड ऑक्सीजन, क्या बनेगा, ग्लूकोज वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन सी है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन थ्री मेन स्टेप्स, तीन मेन स्टेप्स में लेती है फोटोसिंथेसिस, तीन मेन स्टेप्स होती है। पहले तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अगर यहां पर क्लोरोफिल सबका अलग अलग फंक्शन, क्लोरोफिल किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद क्या करेगा, उसको वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा, ये एनर्जी लाएगा, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेगा ताकि वो रिएक्शन में पार्ट ले सके। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना है बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का करेगा रिडक्शन करेगा और हाइड्रोजन ऐड करेगा ताकि वो क्या बना सके, कार्बोहाइड्रेट बना सके, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, तीन मेन स्टेप्स, ठीक। आरबीएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी है, तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस होती कैसे, देखो बेटा ये प्लांट है, ये नीचे से सॉइल से तो क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है, एनर्जी कहां से ले रहा है, सनलाइट कहां से ले रहा है, ये सन से लेगा, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट से लेगा, और प्रोसेस करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके यहां क्लोरोफिल होगा शायद, फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल की वजह से मतलब वो हो गया, बेटा फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ ऑलरेडी हो गया, ठीक है। मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और क्या निकालेगा, पानी निकालेगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना पीछे से लेकर, हो गया। सर यहाँ गलत क्यों लग रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पर H2 मिलता है, ये बेस्ट, ये सबसे सही इक्वेशन है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ 24 थे, यहाँ 12 थे, यहाँ कम है, चलो आगे चलो, दो डायग्राम है केवल। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, बेटा लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। जब वो क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ देखो इस डायग्राम पर फोकस करना, ये क्लोरोफिल, ये सेल है, ठीक है, इसमें देखो ये क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये पत्तियां हैं, इनका कलर क्या होता है, बेटा ग्रीन होता है। अब देखिए इफ वी ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का क्रॉस सेक्शन, अगर क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे मेरे पास ये एक लीफ है, पत्ता है ना, ये लीफ है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है इसको ऐसे खड़ी काट दो, लॉन्गिट्यूडनल काट दो, ये काट दोगे ना, तो ये जो पार्ट होगा ना, ये आगे वाला पार्ट कैसे दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा, ऐसा सर कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है, इसी लॉन्गिट्यूडनल पार्ट या फिर बोल सकते क्रॉस सेक्शनल एरिया में देखना है, उसमें अपने क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, ठीक है। Under the microscope we can see cells containing green dot like structure, हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, जिनमें क्या रहेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल रहता है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये ऐसे खड़ी काट दोगे ना, तो ऐसे एकदम सीधी पत्ती ऐसे काट दे, तो ये जो बनेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको देखना है, इसको देखेंगे तो आपको क्या दिखेंगे, ग्रीन डॉट्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है, क्या रहता है, बोल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। आगे चलो, ये डायग्राम बता रखा है आपको, ये भी डायग्राम है, क्लोरोप्लास्ट दिखा रखा है, चलो आगे स्टोमेटा, दूसरा नाम किसका होता है, स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इसमें लीव्स के अंदर, जिससे कि गैसेस जो है वो आपस में क्या होती है, एक्सचेंज होती है, और द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, इसके थ्रू क्या होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो होता है। ईच स्टोमेटा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल, अब हर स्टोमेटा के पास एक पेयर होता है गार्ड सेल का, पेयर मतलब दो गार्ड सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, किसको कंट्रोल करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स, जो छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ की सरफेस पर होते हैं, जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किसके थ्रू की जाएगी, कौन करेंगे, गार्ड सेल्स, गार्ड बनेंगे, ठीक है। When water enters the guard cells, it swells and pore opens, and when the guard
cells lose water, it shrinks and the pores close. देखो क्या होगा जब पेट में पानी भर जाएगा गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल्स में पानी भर जाएगा तो फूल जाएंगे, एकदम फूल जाएंगे। फूलने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे बोले अब गैसेस हो रही फ्लाप निकलो यहाँ से, निकलो निकलो, अब अकेले गैसेस नहीं निकल रही, इसके साथ पानी भी निकल रहा है, तो ये पानी जो ये लूज करेंगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वापस से श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होते ही कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और ये वापस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का यही फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का फंक्शन है कि सनलाइट को ट्रैप करना और उसको किस में कन्वर्ट करना, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको बता रखा है, ये गार्ड सेल्स, देखो ये जो पार्ट्स है ना, ये दोनों क्या है आपके गार्ड सेल्स, ये वाला और ये वाला। एक सेकंड दिखता नहीं है, एक तो ये और एक ये दोनों जो है गार्ड सेल्स है, वो गार्ड करते हैं स्टोमेटल कोर। ये छेद है जिसके अंदर से आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ऐसा वाला क्यों करके, और ये है क्लोरोप्लास्ट के छोटे छोटे डॉट्स जिसमें क्लोरोफिल रहता है। आगे एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना, इसमें क्या बोल रहे हैं, क्यों क्लोरोफिल नेसेसरी है क्या किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, कैसे बताओगे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये आप पढ़ लेना एग्जाम के नजरिए से। इतनी नेसेसरी नहीं है। सेल ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, आगे न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स की बात करें, चैप्टर बहुत बड़ा था, इनको पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर 2 से 2.5-3 घंटे का लेक्चर बनेगा, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे। डरने की घबराने की जरूरत नहीं, जब हमारे पास टाइम होगा तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। अब तो क्या ही करना है। न्यूट्रिशन में अमीबा की बात करें, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कैसा था, सिंगल सेल मतलब उसके पास एक ही सेल है, सिंगल, तुम्हारी तरह। सर हम तो कमिटेड हैं, हमें पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ नहीं होगा, क्या बोलोगे कल को। सिंगल सेल जो है होता है, अब इसमें इंजेक्शन भी एक ही होता है, डाइजेशन भी एक ही होता है, एब्जॉर्प्शन भी एक ही तरीके से होता है, एसिमिलेशन भी एक ही होता है, और लास्ट में एक्सक्रीशन भी कोई सेल करता है। अब देखिए अमीबा इज अ यूनिसेलुलर और एनिमल लिविंग इन वाटर, इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। मतलब ये जो होता है ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया फॉल स्वीप के थ्रू ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने के बाद क्या करता है, ये बनाता है वैक्यूल, फूड पार्टिकल्स के अराउंड क्या बनाता है, वैक्यूल बनाता है। ठीक है, अब वैक्यूल बनाने के बाद ये कंप्लीटली इसको क्या कर लेगा, बंद। ठीक है, स्टंगुल बनाएगा, फंस गया, ये फंस गया सीएम को फंसा लेंगे, मतलब फूड पार्टिकल को फंसाने के बाद क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे उसका। इनसाइड फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, ये डाइजेस्ट होगा, ये इसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर बाद में इसको फेंक दिया जाएगा। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन सेंट आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल, और बाद में क्या होगा, सेल की सरफेस से इसको क्या कर दिया जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड को फेंक दिया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, देखो। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सॉरी न्यूक्लियस हो गया, ये फूड पार्टिकल, ये क्या हो गया, स्यूडोपोडिया, ये फूड वैक्यूल बनाया फूड पार्टिकल के अराउंड, और ये इसमें क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद क्या कर देगा, स्वाहा। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट। देखो इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम्स हैं कृपया अपनी कॉपी में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, जितनी बार हो सके उतनी बार करें, लेकिन मिनिमम 2 से 3 बार तो करें, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का डायग्राम फिक्स है। या तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज ही लिख लो, एक तो ह्यूमन डाइजेस्टिव या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये तीनों में से कोई सा, दोनों में से कोई सा आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं आपको, और में दोनों देखने को मिल जाए, दोनों में से कोई सा आ सकता है। ठीक है, कोई एक आ सकता है। ठीक, 4 है, हार्ट का है, हार्ट का है, एक्सक्रीशन का है, ह्यूमन का है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 4 में से कोई 2 आएंगे, उनमें से अपने को एक करना है, उनमें से अपने को एक करना है। अब देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसमें 5 प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस होती है। सबसे पहले होती है एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, उस इंजेक्शन के बाद में होता है आपका डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में क्या होता है आपका, क्या होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद में क्या होता है, एसिमिलेशन के बाद में होता है इंजेक्शन। ठीक है, 5 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस के थ्रू पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें
होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। ये होगा होती है बड़ी सी एलिमेंट्री कैनल है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस एंजाइम्स व्हिच ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। कौन करते हैं बेटा? एंजाइम्स। ये याद रखना कि एंजाइम जो है वो क्या करते हैं आपके एलिमेंट्री कैनल में ग्लैंड्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है एंजाइम्स सीक्रेट करती है, और एंजाइम्स जो है वो फूड पार्टिकल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, ठीक है। द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर, मेन ऑर्गन कौन से हैं? माउथ है, आइसोफेगस है, फूड पाइप, आइसोफेगस का क्या नाम है? फूड पाइप, ठीक है बेटा। फूड पाइप, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस है, ठीक। द मेन ग्लैंड्स आर, ग्लैंड्स कौन सी इंपॉर्टेंट है? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। सब लीवर ग्लैंड होता है, हाँ बेटा लीवर ग्लैंड होता है, और ये लार्जेस्ट बोल सकते हो, बिगेस्ट बोल सकते हो, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर, ठीक है। आगे अब हमें समझ में आ गया सर, हाँ डाइजेशन है ह्यूमन बॉडी में 5 प्रोसेस में होता है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इंजेशन, पहले इनटेक करेंगे ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमको क्या करते हैं? फूड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ग्लैंड्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। देखो इन माउथ के अंदर क्या होता है? हम खाने को चबाएंगे, चीवेंगे। द माउथ इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ। द फूड जो है वो छोटे छोटे पीसेस में माउथ के अंदर क्या होगा? स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होगा? टीथ के द्वारा चीव किया जाएगा और टंग के द्वारा क्या किया जाएगा? सलाइवा में मिक्स किया जाएगा, ठीक है। जो कि सलाइवा जो है वो किससे निकल रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी अमाइलेज में बोलते हैं। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा जो है उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कौन से होते हैं? सलाइवरी अमाइलेज व्हिच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। अब देख लेना भाई सलाइवा का काम क्या है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। सलाइवा का काम क्या है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। सलाइवा स्टार्च टू शुगर। देन द फूड पासेस थ्रू द आइसोफेगस इनटू द स्टमक। और फिर जो खाना है वो पास होता है हमारा किससे? आइसोफेगस से, और वो कहाँ जाता है? स्टमक में। खाना कहाँ से पास होगा? आइसोफेगस से, फिर कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में। मतलब आइसोफेगस जो है वो क्या हो गया? कॉमन लिंकेज हो गया किसका? ये बोल सकते हो लिंक हो गया किसका? माउथ का और आपके स्टमक का। अब हम बात करते हैं कि कौन सा मूवमेंट होता है? स्टमक क्या होता है? स्टमक से पहले छोड़ो, एक मूवमेंट होता है पेरिस्टलिक मूवमेंट, जिसके थ्रू खाना जो है हमारी फूड पाइप से लेकर के स्टमक तक जाता है, पेरिस्टलिक, ठीक है। आगे द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। अब इसमें क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं, एक तो पेप्सिन होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस, 3 चीजें होती है, कौन सी? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। सर एसिड पेट में, बिल्कुल पेट में होता है। तो सर ये बचा कर हमारा पेट कैसे बचा? म्यूकस, जो म्यूकस वो पेट की लाइनिंग बना लेता है। देखो बेटा ये पेट ना, पेट इसकी ये जो लाइनिंग होती है ये किसकी होती है? म्यूकस की होती है। और म्यूकस क्या करता है? हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक से होने वाले जितने भी एक्शन है उनसे बचाता है, ठीक है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। ये क्या करता है? एसिड के एक्शन से बचाता है। देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जो फूड है वो किसमें पास होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक। हाइड्रोक्लोरिक का काम करता है मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन जो है वो क्या हो सके? एक्टिवेट हो सके। ऐसे इसको याद नहीं रहती अपनी को, पेप्सिन को याद करना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई जाग जाग और भाग, जाग और भाग। अभी भी समय है, बिल्कुल समय है। 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसको एक्टिवेट करता है, एकदम एक्टिवेट करता है। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम है, म्यूकस केवल इतना काम करता है कि ये हमारे जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है इसको प्रोटेक्ट करता है। इनर लाइनिंग होता है, कवरिंग होती है जिसको ये प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारा जो एक्शन हो रहा है पेट के अंदर उससे बचा, मतलब उससे कोई इफेक्ट ना पड़े पेट पर, ठीक है। इन द अपर पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जम्स का मारने का भी होता है कि छोटे मोटे अगर जम्स आपके साथ चले गए हैं खाने के साथ तो कोई मारने का होता है, ठीक है। In the upper part of small intestine called duodenum, the food is mixed in the bile from liver. अब देखो duodenum में ना मतलब ऊपर अपर पार्ट जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें क्या होगा? बाइल जो है वो लीवर से सीक्रेट होगा। बाइल कौन से लीवर से सीक्रेट होगा, वो किसमें मिक्स होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है।
पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास, दो चीजें निकलती है, तो बाइल जूस जो कि लीवर से निकल रहा है और पेनक्रियाटिक जूस जो कहां से निकल रहा है आपका पेनक्रियास से। बाइल जूस ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। अब ये बाइल जूस का काम क्या होता है, ये फैट को क्या करेगा, तोड़ेगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, ग्लोब्यूल्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन और लाइपेज। इसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन लाइपेज, ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज का काम क्या है, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन, क्या काम करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस में दो चीजें होती है, ट्रिप्सिन है लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को और लाइपेज का काम फैट को ब्रेक डाउन करने का होता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना है वो कंप्लीटली पच चुका होता है। द ग्लैंड्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है। द एंजाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। अब यहाँ पर जो हमारी इंटेस्टाइनल जूस है उनमें जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन में, या फिर फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एमिनो एसिड। मतलब आप बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज। ठीक है, और फैट का बच्चा फैटी एसिड सर, हाँ बिल्कुल, और ग्लिसरॉल GLYCER। अच्छा आगे 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 आगे। और प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन का क्या है सर, एमिनो AMIN एमिनो एसिड। ठीक है, समझ में आ गया, याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हमारी जो वॉल्स होती हैं उन पर खूब सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेली। क्या बोलते हैं, वेली, विली। ठीक है, हैविंग ब्लड वेसल्स, जिनमें खूब सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होती है, ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है, ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ जो है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। जो डाइजेस्टेड फूड है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड के द्वारा, एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, पूरी बॉडी में क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट। देन द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, जो कचरा बचेगा, तो वो कहां फेंक दिया जाएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कचरे वाली गाड़ी है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, अभी तो उसका लार्ज इंटेस्टाइन में काम बाकी है। वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करेगी, किसको, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और क्या करेगी, वेस्ट मटेरियल को एनएस के थ्रू बाहर निकाल देगी। वेस्ट मटेरियल को एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकाल देगी। क्लियर बच्चा, आगे देखो। हो सर, एक टॉपिक कंप्लीट, बिल्कुल एक टॉपिक कंप्लीट। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फटाक से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो डायग्राम प्रैक्टिस करना। सबसे पहली चीज माउथ। माउथ में क्या होता है सर, सलाइवा। क्या होता है इसके अंदर, सलाइवरी अमाइलेज। क्या काम करता है सर, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। नहीं उल्टा हो गया, शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करना। जस्ट अ सेकंड। स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना, ऐसे बोल रहा था, फालतू डरा देते यार। स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, किसको, स्टार्च को सिंपल शुगर में, कौन, सलाइवा अमाइलेज। इसके बाद दूसरा जो है ओइसोफेगस, या फिर इसको बोल सकते हो फूड पाइप्स। पहले ब्रश करते थे, फूड पाइप। ये क्या काम करती है, लिंक है, लिंक्स माउथ, अरे अलाइन कैसे होना, लिंक्स माउथ टू माउथ एंड स्टमक। अगर पूछ ले कैसा मोशन करती है, तो पैरास्टेलिक मोशन लेगा। कौन सा, पैरास्टेलिक, पैरास्टेलिक। सर थोड़ा सही लिखा है, वो लिखा नहीं जाता, पैरास्टेलिक। ठीक है, पैरास्टेलिक मोशन करती है। तीसरा पार्ट है हमारा स्टमक। स्टमक, हाँ
स्टमक। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, क्या सीक्रेट करती है? अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच कितना होता है? कमेंट में बताना है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? मतलब 1.2। वेरी गुड। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करना। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें निकलती है। पहला तो क्या होता है? बोल उसका बोल पेप्सिन। आगे दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा बोल कार्बन म्यूकस। सर म्यूकस काम क्या है? तीनों का फंक्शन बता दो थोड़ा। म्यूकस इन तीनों का फंक्शन बताओ। पेप्सिन जो है ये क्या काम करती है? प्रोटीन को बचाती है, इसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। HCl का काम क्या है? 3 फंक्शन है। पहला तो रेनिन क्या है? पेप्सिन। ये पेप्सिन होता है, एक्चुअली पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करवाने का, ठीक है, पेप्सिन को एक्टिवेट करवाने का। दूसरा काम क्या है? किल द जर्म्स। और तीसरा फंक्शन बोलो। तीसरा फंक्शन एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है। ऐसा एसिडिक मीडियम। 3 फंक्शन हो गए, तीनों फंक्शन याद रहेंगे। पेप्सिन को एक्टिवेट करवाना, जर्म्स को किल करना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्ट द स्टमक by the action of this is the action by the action of आपके acid and food और acid का reaction होगा। इसके बाद मेरा आ जाएगा इंटेस्टाइन। सर इंटेस्टाइन में उनका वेट कर रहा होगा कौन? इंटेस्टाइन की पलके बिछा करके वेट करिए। बाइल जूस और पेनक्रेटिक जूस। बाइल जूस सर, बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? बाइल होता है लीवर से। ये होता है थोड़ा सा बेसिक मीडियम का। इसका काम क्या है? देखो बाइल जूस जो है इसका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या? बेसिक मीडियम लिखा हुआ है क्या? बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या लिखा हुआ है? क्या नहीं लिखा हुआ ना? लिख देना। बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है पहला। बाइल जूस का दूसरा काम क्या है? फैट को ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन द फैट, ब्रेक डाउन द फैट, ठीक है। अच्छा सर पेनक्रेटिक जूस कौन सीक्रेट करता है? पैनक्रियास सीक्रेट करेगा। क्या करेगा पेनक्रेटिक जूस? क्या करने वाला है? बताओ जल्दी बताओ भाई, पेनक्रेटिक जूस क्या करेगा? तो कन्वे नहीं करना सुनो। पेनक्रेटिक जूस पहला तो है ट्रिप्सिन, ठीक है, और दूसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और लाइपेज का काम फैट को डाइजेस्ट करना। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो वहां पर इनका ये काम की बात हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की बात, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर लाइक इसके बाद इनका वेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स है वो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है, जो भी क्या काम करती है? इंटेस्टाइनल जूसेस। ये क्या काम करते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस क्या काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देंगे? कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देंगे? जी वैगन ग्लूकोज। कार्ब तो जी वैगन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैट आदमी को क्या बोलते हो आप? फैटी एसिड, फैटी एसिड के अंदर, ठीक है। फैट आदमी को मोटा आदमी मोटा फैटी, कार्ब को जी वैगन भाई तो, ठीक है। आगे फैट को फैटी एसिड। आगे बात करें तो बचा प्रोटीन, ये एमिनो एसिड। तो मेरा नाम लिखो हम प्रो अमन, कौन है भाई? प्रो अमन ही है। तो एमिनो एसिड, फैटी एसिड, कार्ब, जी वैगन याद आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा फंक्शन है। इसके बाद फूड कहाँ जाता है आपका? अभी जाता नहीं है, अभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विली कैसे होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जहाँ पर खूब सारी ब्लड कैपिलरी होती है, जिनका काम क्या होता है? जल्दी बोलो। जिनका काम होता है जो फूड है जिसको डाइजेस्ट किया गया है उसमें जो सिंपल कंपोनेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाए। एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ भेजती है? ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर भेजती है, सर्कुलेट करती है।
और फिर जाते लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में काम क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फूड को टेम्परेरी स्टोर करता है। उसके बाद फूड जो है एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, नाइट्रोजन वेस्ट वेस्ट। चले ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। आगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है खाने की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज बर्न इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो बर्न हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। और ये कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का जो पावर हाउस है उसमें क्या बनता है? आपका खाना। भाई जाहिर सी बात, जहाँ पावर होगी बनेगा, ठीक है। तो मतलब जिसके पास पावर है वही तो एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा, वही तो रखेगा पावर, ठीक है। अब देखिए, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी। अब जो एनर्जी निकलती है, एडीपी निकलती है, एडिनो डाइफॉस्फेट निकलती है, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एटीपी में। एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? एडीपी फिर फॉस्फेट, जो भी वहां से फॉस्फेट जो हमारी बॉडी के अंदर, और एनर्जी जो रेस्पिरेशन से मिलेगी, तो इसको किस में कन्वर्ट किया हमने? एटीपी। मतलब जो एनर्जी बनेगी वो तो बनेगी एडीपी में, लेकिन उसमें फॉस्फेट ऐड करेंगे। क्या होगा? फॉस्फेट ऐड करके क्या बन जाएगा? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तीन हो जाएंगे। अब देखो, पहले दो थे, फिर तीसरा है, तीन हो गए। एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल in the form of ATP molecules. When the cell needed energy, ATP is broken down in the presence of water to form ATP. अब ATP को वापस से ब्रेक डाउन करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, क्या बनाने के लिए? ATP बनाने के लिए और एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है बच्चा। आगे देखो, ये नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। अब देखो रेस्पिरेशन के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। एक तो एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक क्या होता है? एयर की प्रेजेंस में। एन का मतलब in the absence of air, ठीक है। एरोबिक का मतलब है takes place in the presence of oxygen, it produce more energy। इसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी करती है। क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और उसके एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वाटर होता है और एनर्जी निकलती है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सबसे ज्यादा मतलब लगभग ऑर्गेनिज्म्स में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम जो है सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ठीक है। anaerobic respiration glucose is converted into pyruvate। अब इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है, 3 कार्बन in the cytoplasm and in the presence of oxygen, and then in the presence of oxygen pyruvate is converted into carbon dioxide। मतलब पहले जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी साइटोप्लाज्म में, तो किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट। पहले पायरुवेट में जाएगा, पायरुवेट के बाद में किस में जाने वाला है? आपका CO2 और वाटर में, ठीक है। एंड एनर्जी में माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब पहले तो है वो साइटोप्लाज्म में होगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, ओके। पहले साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में, जो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 + H2 + एनर्जी। और लगभग जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में यही पाया जाता है। अब आपकी बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है, होता क्या है? इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी। ये क्या है? कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। द एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। इट टेक्स प्लेस इन द मसल्स एंड सेल्स। अब जैसे हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर क्या होता है? हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन आता है, क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स सेल्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो कि साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन उसके बाद में जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट हो जाएगी और पायरुवेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में। अब एनर्जी बहुत कम निकलती है, यहाँ पर 2 ATP की समथिंग एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर उसके आगे क्या हो गया? एब्सेंस हो गई। एब्सेंस हो गई तो ये क्या बन गया? लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। अब इन जिसमें यीस्ट ग्लूकोज और पायरुवेट में कन्वर्ट हो गई, लेकिन वही सिस्टम यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल और CO2, ठीक है। एक तो था लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये तो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक मतलब इसमें ऑक्सीजन है ही कम है, इसमें है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें है ही नहीं ऑक्सीजन। यहाँ पर भी शायद छोड़ो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं छोटा सा
वो दे रखा है, देखो ग्लूकोज है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में क्या बन जाएगा, पायरुवेट एंड एनर्जी यहाँ पर भी रिलीज होगी। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CO2 H2 और एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेंगे एनारोबिक कब ये जो है लैक्टिक एसिड बनाएगा, लैक्टिक एसिड कब बनाएगा, L4 लैक्टिक, L4 लैक से लैक्टिक, लैक से L से लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेस्पिरेशन का पूरा डायग्राम। ये डायग्राम समझना आपको, डायग्राम क्या है क्या नहीं है। रेस्पिरेशन जो स्टार्ट होता है नेसल कैविटी से, नेसल कैविटी मतलब ये नोज जो है, नॉस्ट्रल्स वगैरह से। अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन मेन कौन से, नॉस्ट्रल है, नेसल कैविटी है, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइल्स है, लंग्स है और डायफ्राम है। ये सारी चीजें जो है इसके मेन ऑर्गन है। अब देखो इसके आगे हम बात करते हैं एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल। अब केवल अपने को जो मक्खन है वो लेना है, ठीक है, दही का छाछ का नहीं करेंगे, छाछ का कुछ नहीं करेंगे, मक्खन लेना है। ठीक है, तो मक्खन लेने के लिए अपन को वो पढ़ना है जो एग्जाम में है, उसका क्या पढ़ेंगे। अब वो आप बोलोगे सर आपने इतने बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाए, अरे भाई नोट्स का कुछ नहीं है, एक आपकी डायग्राम है बना के आना, फंक्शन पूछेगा वो हम पढ़ना है। ठीक है, द हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। अब हमारे लोग नोस्ट्रल साइड के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, और जो भी क्या काम करते हैं डस्ट पार्टिकल को और म्यूकस, हेयर और म्यूकस होता है एक्चुअली, जो भी डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इट देन पासेस थ्रू द फेरिंक्स एंड लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एंटर्स द लंग्स। अब ये किस चीज से पास है, पहले तो फेरिंक्स से होंगे, फिर लैरिंक्स होंगे, ट्रैकिया से होंगे, उसके बाद ब्रोंकाई से। अब देखो ये हो गया नोज, नोस्ट्रल, उसके बाद ये रहा फेरिंक्स, ये लैरिंक्स, ये ट्रैकिया, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में ये कहां एंटर करने, ब्रोंकाई, ये रहा ब्रोंकाई, ये रहे। ठीक है, और इसके बाद में ये कहां एंटर करने वाले हैं, आपके लंग्स के अंदर। द ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज व्हिच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब यहां पर क्या रिंग्स होती है, रिंग्स क्या काम करती हैं, इसको कोलैप्स नहीं होने देती है। मतलब ऐसे लोगे बाहर निकलेगी, प्रेशर की वजह से चिपक जाएगी। ठीक है, when there is no air in the trachea the bronchi divides into, हाँ मतलब इसमें क्या होता है कि ट्रेकिया में रिंग्स होते हैं क्योंकि इसको कोलैप्सिंग से बचाते हैं जब इसके अंदर एयर नहीं होती है। द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। ब्रोंकाई जो है वो छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइल्स, व्हिच हैज इन टाइनी एयर सैक्स। और ये किस में डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे एयर के बोरे बोल सकते हो, सेट का मतलब बोरे। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। The alveoli is supplied with blood vessels। अब यहाँ पर क्या होता है, completely blood vessels होते हैं बहुत ज़्यादा, through which exchange of gases take place। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो blood vessels हैं, यहाँ पर alveoli के अंदर क्या होता है, gases का exchange होता है। The alveoli helps to increase the surface area of the exchange gases। अब ये क्या काम करती है, exchange जो gases है इनका surface area क्या करने का काम करती है, increase करने का काम करती है, surface area बढ़ाती है ताकि जो gases exchange हो रही है वो ज़्यादा फ्लुएंटली हो सके तो और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, डायग्राम अभी और देखिए, अभी तो ये देखो डायग्राम आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा इंप्रेशन नहीं करना है, लेकिन इतना करके आना है कि नंबर पूरे मिले। कहीं बैठ जाओ सर शेडिंग करूँगा मैं ब्लैक कलर से, मैं सर ब्लू कलर से इसका दांत बनाऊंगा, अरे भाई उतना नहीं पूछा तुमसे, जो पूछा है उतना बनाओ। डायग्राम पूछा है सिंपल है भाई, ये सिर्फ खोपड़ी बनाई, ठीक है, ये मैंने ये बना नाम नोस्ट्रल, उसके बाद ये मुंह बनाया, उसके बाद ये, उसके बाद ये और ये, ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ऐसा है, इसके बाद ये तो गर्दन होगी ना, इतनी गर्दन हो गई। इसके बाद आप पता ही आपको करना है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो जो फंक्शंस है, जो जो चीज़ें हैं वो लिख लो, और बना दो, जो जो है वो लिख लो बस। और क्या करना है, डायग्राम में इतना इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करके जाना तभी आपसे बनेंगे, नहीं तो डायग्राम वहाँ बैठ के देखते रह जाओ। व्हेन यू ब्रीथ इन एयर, आप देखो होता क्या, हमारी देखो सांस लेते हो सर, ये सीना बाहर निकल के जाता है, रिब्स जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका डायफ्राम, तो ये क्या करता है, जब आप सांस लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे नीचे
मूव्स डाउनवर्ड, हाँ, एंड मूव्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाता है, एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, और हमारे जो चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड एंटर्स इनटू द लंग्स। when we breathe out, और जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, डायफ्राम जो रिलैक्स हो जाएगा और जो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऐसा डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे निचले पार्ट मतलब डाइजेशन वाले पार्ट को और रेस्पिरेशन पार्ट को अलग करके रखता है, ठीक है। Relax and moves upward and the chest cavity contracts and air goes out of the lungs। इसमें क्या होगा, लंग्स के अंदर आएगी, इसके अंदर क्या होगा, लंग्स के बाहर जाएगी। अब यहाँ पर दो चीज होनी है, एक तो एक्सेल और एक एक्सेल का मतलब हो गया जब हम एक्सहेल करें, मतलब जो एयर है उसको बाहर निकालें, एक्सेल हो गया। अब उस टाइम पे क्या होगा, एक्सेल के टाइम पे क्या होगा, एक्सेल के टाइम बता दें क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम है वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, हमारे जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें लिखनी है। अगर एक्सेल और इनहेल के अंदर डिफरेंस पूछ ले तो लिखना ऐसे कंपलसरी नहीं, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन, सब जल्दी जल्दी करवा लो, अरे बेटा बहुत लंबा चैप्टर है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हमने पढ़ा था ब्लड करता है, कौन करता है, ब्लड करता है। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारे ब्लड आता है, आर्टरीज आती है, वेन्स आती है, कैपिलरीज आती है और हार्ट आता है, ठीक है। ब्लड, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और हार्ट, ये सारी चीजें किसमें आती है, ट्रांसपोर्टेशन के काम में आती है, ठीक है। ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। क्या काम होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम इसका ही है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम इसका ही है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करने का इसका ही काम है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स। और क्या, पांच चीजें लिखी, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, चार चीजें। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एक्सेट्रा। प्लाज्मा जो है वो फूड को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, लेकर के जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि रेड ब्लड सेल जो है वो किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को। व्हाइट ब्लड सेल किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो हार्मफुल माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किसको, बॉडी को हमारी को बचाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जो है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करते हैं एज नॉर्मल, ठीक है। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो है वो जैसे आप कहीं कट जाते हो तो वहां पर एक ब्लड जो है वो थोड़ी देर रुक जाता है और उसके बाद जम जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग कौन हेल्प करता है, आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कैसे हेल्प करेगी, ब्लड क्लॉटिंग में, जिससे कि ज्यादा खून का लॉस ना हो इंजरी के दौरान, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसमें क्या होता है, आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमो बना लेता है। अब ये आर्टरीज की बात करें, आर्टरीज क्या, तो कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वाल्व्स। देखो आर्टरीज जो है ये प्योर ब्लड का मतलब हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। आर्टरीज क्या काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है। वेन्स क्या काम करती है, वेन्स क्या काम करती है, इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है। अब देखो ब्लड जो है वो मतलब हार्ट जो है वो प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर लगाएगा तो इनकी वॉल्स को, आर्टरीज की वॉल्स को कैसा होना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा ताकि फट ना जाए। प्रेशर इतना होगा कि अगर मान लो फट गई तो, अगर वॉल थिन है तो इसका क्या है कि भाई इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, उसमें कोई वाल्व नहीं होता। वाल्व जानते हो ना, वाल्व पानी को रोकने के लिए वाल्व लगाते हैं, वैसे हमारी बॉडी के अंदर वाल्व होते हैं, इसमें कोई वाल्व नहीं होता है। कैरी इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सभी पार्ट से हार्ट तक, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनसे हार्ट तक किसका काम है ले जाने का, वेन्स का। अब देखिए दे हैव थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स, इनमें वॉल्स भी होती है और ये थिन वॉल होती है, मतलब इनमें इतना वॉल जो है इतनी मोटी नहीं होती क्योंकि इनका प्रेशर नहीं लगता, प्रेशर नहीं लगता। आगे देखो कैपिलरीज, कैपिलरीज की बात करें और वेरी नैरो ब्लड वेसल्स, बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो क्या काम करती है, विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर, जो आर्टरीज और वेन्स को एक साथ कनेक्ट करती है। द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। और जो भी आपका एक्सचेंज है, जो भी आपका फूड का एक्सचेंज है, वाटर का एक्सचेंज है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, ये सारा काम पर होता है आपका ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है, ठीक है। आगे चलो अब बात करते हैं हार्ट की। हार्ट जो है बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा है, आप दे बैठ और देना नहीं है किसी को, पागलो तुम जो बोलते हो सर चुरा लिया है तुमने जो
भाई चुरा लिया ना तो ये मान ले तो कल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना सब दिल ना ना भाई आपका काट जो कोई नहीं गंदा, सीधी बात आपनो काट जो अपना गंदा काट जो बोले तो दिल का ही मारवाड़ी बोले कलेजा पता ही होगा काट जो माँ का बोले थे। तो मैं माँ को काट जो कोई नहीं बनता भाई, देख सीधी सी बात है। काट जो नहीं मैं तो देखो साइज का हिसाब से तो बहुत क्यों बिगड़ जाए, ठीक है। फिर चैन वैन सब जड़ा जब ये नहीं है तो अब देखो इसमें क्या क्या होता है। एक तो सुपीरियर वेना का, सुपीरियर वेना इसमें हे राजा जी तो छोड़ हो जाए तो छोड़ हो जाए मैंने अरे छोड़ हो जाए हो सही है सही है डन डन डन। अब देखो एक तो है सुपीरियर वेना का वेना का, एक है इंफीरियर वेना का। यहाँ से ब्लड जो है वो आता है किसमें आएगा, देखो ब्लड जो है वो राइट ऑर्ट्रियम में है, किसमें आएगा राइट ऑर्ट्रियम में। अभी देखो जितना भी ब्लू पार्ट से आपको डिनोट किया जा रहा है वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड, ब्लू पार्ट से क्या डिनोट किया गया बता दीजिए आपको डीऑक्सीजनेटेड। चलो ब्लू पार्ट से क्या डिनोट किया गया है डीऑक्सीजनेटेड, ब्लू से क्या है डी ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया जिसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और रेड से क्या प्रेजेंट किया गया आपको लाल से लाल रेड से क्या किया गया ऑक्सीजनेटेड, ठीक है बच्चा ओके। चलो अब देखो इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा क्या काम करती है ब्लड हमारी जो बॉडी है उसके अपर पार्ट से ब्लड लेकर जाती है, इंफीरियर वेना कावा क्या काम करती है हमारी जो बॉडी की लोअर पार्ट है उससे ब्लड लेकर जाती है, ठीक है। अब याद रखिए अब यहाँ पर आएगा राइट ऑर्ट्रियम, राइट ऑर्ट्रियम है। अब राइट ऑर्ट्रियम में आने के बाद वो कहाँ जाएगा, ये है आपके वॉल्व, ये है ट्राइकस्पिड, ये है कली है नाम चेंज कर दिया इसका माइट्रल, ये बाइकस्पिड है बाइकस्पिड, ठीक है। एक तो ट्राइकस्पिड होती है एक बाइकस्पिड होती है, नाम चेंज करते हो बाकी क्यों बने देख ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये सब वाल्व का काम क्या है, वाल्व का काम है कि ये जब ये प्रेशर लगाए यहाँ से इसको ब्लड को भेजने के लिए प्रेशर लगाए तो ये जो है ये प्रिवेंट करेगी ब्लड जो है बैक फ्लो ना कर जाए, वापस नहीं चलना लग जाए बॉडी के अंदर चला जाएगा, क्या ही फायदा इसका, ठीक है। तो ये वाल्व क्या काम करते हैं प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार चैम्बर होते हैं दिल के, चार कोने, चारों में अलग अलग कितनी सर गिनती मत पूछो जो दिख जाए वही, हाँ गिनती मत पूछो जो दिख जाए वही। पहला देखिए राइट ऑर्ट्रियम, राइट ऑर्ट्रियम ऑर्ट्रियम पढ़ाई लिखाई कर लो ताकि तुम्हारा दिन बन जाए, आगे सूदे दिन आ जाए, मान के दो आँख मान लिया तो थोड़ा बहुत। दूसरा है राइट वेंट्रिकल, अच्छा इधर राइट नहीं हो गया ना लेफ्ट हो गया, लेफ्ट ऑर्ट्रियम, यही है ना स्पेलिंग आर्टियम है ATRIUM एट ऑर्ट्रियम ATRIUM। अब देखो अब वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुनो यहाँ काम क्या है, इसका काम क्या है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, किसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये क्या काम करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दो जाते हम कलर ब्लू ब्लू, हाँ इसका काम क्या है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑर्ट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में वो पास होगा और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक वाल्व लगी है, मान लो वाल्व लगा दी मैंने, कौन सी वाल्व बेटा, कौन सी वाल्व है, बोल बोल बोल, हाँ 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 तीन, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, कौन सी है ट्राइकस्पिड वाल्व, क्या काम करती है बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। सेम टाइम पे सेम जगह लेफ्ट ऑर्ट्रियम में भी होता है कुछ ना कुछ, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में क्या आता है प्योर ब्लड आता है, कौन सा प्योर सनोस प्योर
हाँ प्योर वाला ब्लड आता है, प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अरे अच्छी अच्छी यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे वाल्व। प्योर ब्लड आता है, प्योर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, यहाँ पर भी एक वाल्व होती है। वाल्व क्या काम करती है, वही सर बैक फ्लो को रोकने का काम करती है। वाल्व होती है, वाल्व का नाम क्या है, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। कौन सी है, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल, अच्छा यहाँ तक समझ में आएगा तो आपको टेक्स्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में। राइट ऑर्ट्रियम, लेफ्ट ऑर्ट्रियम, वेंट्रिकल प्रेजेंट है, 4 चैम्बर बना दिए, चारों में। अब देखो बैठाएंगे एक करके, अरे बैठा दूंगा मैं, चाटे लगाऊं तुम्हारे। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन व्हिच पंप्स ब्लड ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। हार्ट जो है एक ऐसा चैम्बर होता है या ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी तक क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। इट हैज 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर। इट द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरिया एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अपर चैम्बर को आर्टरियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। Since the ventricles pump blood to the different organs, its walls are thicker than artery. अब इनकी जो वॉल्स है वो थोड़ी सी मोटी होती है, क्यों, क्योंकि इनका काम है कि बॉडी तक, अलग अलग बॉडी तक क्या करना है, बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना है। जैसे ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये कहाँ तक जाएगी, लंग्स तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी बेटा, ये लंग्स तक जाएगी। ठीक है, हो सर आपने तो बोला था आर्टरी जो है प्योर ब्लड कैरी करती है, ये तो डीऑक्सीनेटेड कर रही है। बिल्कुल, इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहाँ तक कैरी करेगी, लंग्स तक। ठीक है, और जो लंग्स से लेकर जाती है, ये जो ला रही है, जो ऑरेंज कलर की दिख रही है ना, ला रही है, ये होती है पल्मोनरी वेन। और ये कहाँ से आती है, लंग्स से लेकर के आती है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी तो लेकर के जाती है लंग्स तक, और पल्मोनरी वेन्स कहाँ से लेकर जाती है, लंग्स से लेकर के आती है। क्या लेकर के आती है, ये तो लेकर के आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये क्या लेकर के जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ले जाओ खड़ा हो रहा है। The right and left chambers are separated by septum, और right और left septum नहीं है ये राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट, इसको सेपरेट करते हैं इससे, सेप्टम से। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या काम होता है, ये कहीं मिक्सिंग ना हो जाए, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो गए तो लोचा हो जाएगा। उसके मिक्सिंग को प्रिवेंट कौन करता है बेटा जी, आपका कौन करता है, ये सेप्टम। हाँ, blood. The artery and ventricles have valves between them. अब आर्टियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व होता है। अब जो आपको जो लग डग की साउंड आती है ना, दुग 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 दुग, वो दुग दुग नहीं होता है, वो एक तो होता है लब, एक होता है डब। लब डब की साउंड भी इन्हीं के बंद होने से खुलने से आती है। जब ये बंद होता है ना तो आवाज आती है, बंद होते खुलते, बंद होते खुलते, तो अपने को आवाज सुनाई दुग 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 दुग। प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग है, क्या काम करता है, ब्लड को वापस पीछे ले आने देते हैं। देख लो आप समझ लो भैया, देखो पल्मोनरी आर्टरी। अब जितना सिंपल हो सके वो बना लेना, जितना सिंपल हो। ठीक है, ज़्यादा हमें किसी को वो अगर 2 नंबर का है तो भैया 2 ही नंबर देगा, 2 ही नंबर देगा, 5 नहीं देगा। अगर आपने बढ़िया कितना ही नहीं होना चाहिए, अपने को उतना अच्छा बनाना है कि नंबर भी मिल जाए, अगला भी खुश हो जाए। ठीक है, तो ये अच्छे से बनाना, प्रैक्टिस। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अब वर्किंग ऑफ हार्ट देखते हैं, वर्किंग ऑफ हार्ट देखते हैं। व्हेन द लेफ्ट आर्टरी रिलैक्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू इट थ्रू द पल्मोनरी वेन। अब क्या होगा, देखो ऊपर जब ये रिलैक्स होगा, आराम से एक्सपेंड होगा तो पल्मोनरी वेन से आया पर ब्लड, पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सेम टाइम पे सेम ही जगह यहाँ से भी आएगा, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन किसमें आएगा, राइट ऑर्ट्रियम में आएगा, राइट ऑर्ट्रियम। यहाँ पर किसमें आएगा, लेफ्ट ऑर्ट्रियम, सेम टाइम पे आएगा। ठीक है, अब देखो when it contracts the left ventricle expand and the blood flows into it। अब जब ये एक्सपेंड होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये दबेगा और ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। तो ये वाल्व जो है वो खुल जाएंगे। सर आप लोग खोलेंगे, अरे भैया पीछे की तरफ सभी खोलेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, आगे कौन नहीं, जैसे उसमें होता है हेडपंप में वाल्व पर पानी में ऊपर आने से नीचे नहीं जाता, वैसे ही क्या है, ब्लड को अंदर आने देंगे वापस नहीं जाने। तो ये एक्सपेंड हुआ, ब्लड आया, इसको दबाया, बंद किया, बंद करते ही यहाँ से ब्लड आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या ही नहीं है। क्यों, क्योंकि शरीर को ऊपर इसको पाथ मिल रहा था तो ये निकल गया। अब क्या होगा, जैसे ये रीजन पार्ट कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, ये वाल्व बंद हो जाएंगे टाइटली, नहीं ब्लड की एक बूंद भी वापस नहीं जानी चाहिए।
ठीक है, यहाँ से जो ब्लड है वो किससे जाएगा, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी है ना, तो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक जाएगा। सेम टू सेम लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टिक वाल्व से होता हुआ कहां पर जाएगा, ऑर्टिक वाल्व से होता हुआ कहां पर जाएगा, ये बॉडी तक जाएगा, कहां तक जाएगा, बॉडी तक जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, यही वर्किंग आपकी लिखी हुई है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑक्सीडेंटेड ब्लड इज पंप्ड आउट टू द aorta to all parts of the body after circulating through all parts of the body. The deoxygenated blood enters the right atrium through the vena cava. When the right atrium contracts, the right ventricle expands and the blood flows into it. पता चला ना मालूम है। Then the right ventricle contracts and the blood is pumped to the lungs through the pulmonary artery. In the lungs, carbon dioxide is removed and oxygen is absorbed. अंश में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाती है, ऑक्सीजन ले लिया जाता है, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है कहां पर, लेफ्ट आर्टरी में, और फिर वो प्रोसेस जो होती है वो रिपीट होती है। सिंस ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ साइकिल, अब देखो हमारे जो हार्ट है इसमें दो बार ब्लड फ्लो रहा है, एक बार लंग से हार्ट तक, अरे हार्ट से सीधा लंग्स तक, हाँ हार्ट से सीधा बॉडी तक, दो बार होता है एक ही साइकिल में। ठीक है, दो बार होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, मतलब ब्लड जो है वो दो बार एक साइकिल में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब लिम्फ एक और चीज है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। ये कैसा होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि इंटरसेल्युलर स्पेस में पाया जाता है। इट इज फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा, किसका बना होता है, प्लाज्मा का, व्हिच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरी, जो कि कैपिलरी से निकलता है। ठीक है, lymph drains into lymphatic capillaries which forms lymph vessels and joins into large veins। अब ये क्या काम है, lymph drains into lymphatic capillaries में drain होती है, उसके बाद क्या बनाती है, lymph vessels बनाती है, और उसके बाद क्या बनाती है, large veins बनाती है, बड़ी-बड़ी veins। lymph transport digested fat and drains excess fluid into intercellular space back into the blood। अब देखिए lymph जो है वो क्या डाइजेस्टिव फैट को क्या करने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, और जो ज्यादा फ्लूइड होता है इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में जो ज्यादा फ्लूइड होता है उसको वापस ब्लड में मिलाने का काम करते हैं। इट कंटेन्स lymphocytes which kill germs and protect the body। इसके अंदर क्या होता है, lymphocytes क्या होता है, lymphocytes जो क्या काम करते हैं, germs को किल करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। चलो 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 चलो, भाई बहुत लंबा चैप्टर है। हार्ट ऑफ मैमल हार्ट देखो, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल और फिशेस का देखो। ये देखो सबसे पहला फिश में होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक बार में बस एक ही चैम्बर होता है, हार्ट का एक ही चैम्बर है, हार्ट का दो चैम्बर है, एक चैम्बर है, ओह सॉरी दो चैम्बर्स होते हैं। The heart of mammals and birds have 4 chambers। mammals और birds में कितने chambers होते हैं, 4 chambers होते हैं। and the right and left side of the heart is separated by इनमें दोनों में right और left side जो है वो सेपरेट से क्या की जाएगी, सेपरेट की जाएगी। this prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood। और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करने से रोकना है। and provides efficient supply of oxygen। और ये क्या काम करता है, क्यों मतलब ये क्यों जरूरी है, डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, ताकि अपने को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मिल सके। और क्योंकि हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमें वर्क करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए अपने को ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सकें, उसको जो खाना है ग्लूकोज है उसको अच्छे से क्या कर सकें, क्या करवा सकें, रेस्पिरेशन करवा सकें, रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकें, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, दिस नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। क्यों जरूरी है भाई, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, the heart in amphibians and reptiles have 3 chambers, कितने 3 चैम्बर, and allows some mixing of oxygenated and deoxygenated। इनमें क्या थोड़ा बहुत अलाउंस होता है कि ये deoxygenated और oxygenated ब्लड जो है मिक्स हो जाएगा, because they do not use energy to maintain their body temperature। क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ब्लड का यूज करते हैं, एनर्जी यूज नहीं करते अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, they do not use energy to maintain their body temperature। their body temperature is the same as the temperature of surroundings। उनका बॉडी टेम्परेचर वैसा ही होता है जैसा उनके आसपास का टेम्परेचर अपने आप। ठीक है, इसीलिए क्या कैसा होता है, 3 चैम्बर। आगे फिशेस में कैसा होता है, केवल 2 चैम्बर का होता है। एंड ब्लड इज ऑक्सीडेटेड इन द गिल्स, और ब्लड जो है वो ऑक्सीडेट कहाँ होता है, गिल्स में हो जाता है। ठीक है, तो 2 ही चैम्बर का होता है, अपने को अपना याद रखना है। 4 चैम्बर का होता है, क्यों जरूरी है, डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, ताकि हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, और
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, ठीक है। आगे चलें, चलो। हो भाई साहब खत्म हो रहा। ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक फूड वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस टू द कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। किससे होता है, एक तो जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम का काम क्या है, वो वाटर और ट्रांसपोर्ट को मिनरल्स को क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी रूट से सभी पार्ट तक। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल, इसमें क्या होता है, जाइलम वेसल प्रेजेंट होते हैं और क्या होते हैं, ट्रैकिड्स। वाटर एंड मिनरल्स एंटर्स बाय रूट्स बाय डिफ्यूजन। वाटर जो है और मिनरल जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इसमें अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट। अब इसमें सर सक्शन फोर्स कैसा होगा, मतलब जैसे अब जब ट्रांसपिरेशन करता है द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब गैसेस एक्सचेंज हो रही है उस दौरान, जिस दौरान गैसेस एक्सचेंज हो रही है उस दौरान ये जो है ये क्या करेगी, हाँ उस दौरान क्या होगा, पानी भी बाहर निकालते हैं, पानी बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अपना स्पेस बन जाएगा। अब वैक्यूम बन जाएगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, सक्शन फोर्स लगेगा। सक्शन फोर्स क्या करेगा, यहाँ से जो वाटर मिनरल्स है उनको ऊपर तक ले जाने का काम करेगा। डन, ओके, ठीक आगे देखो। फ्लोएम का नाम जाइलम का मतलब है जाइलम एक्स वाई एल। जाइलम का मतलब देखो जल से आता जाएगा जाइलम, जल से जाइलम, फूड से फ्लोएम, फूड से फ्लोएम, ठीक है। जल से जाइलम, फूड से फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीड ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल्स होते हैं। फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसफर्ड टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। और ये जो फूड है वो कैसे ट्रांसफर किया जाता है, जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स की हेल्प से, ठीक है। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर्स द फ्लोएम एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से ये क्या होता है कि पानी है वो फ्लोएम में एंटर करता है और किसमें हेल्प करता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इनके फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, द लास्ट टॉपिक देन ओके ओहो almost 4 to 5 PPTs. Then we are coming to our previous year questions. Then model paper questions फिर खत्म, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेंगे। अच्छा यार हो जाता है, मतलब क्या करें। एक्सक्रीशन बहुत बड़ा चैप्टर है। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये जो हमारी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही हैं, डाइजेशन वगैरह हो रहा है, उनसे जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है उसी को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड बाय द सेल्स। अब देखो वो डायरेक्ट छोड़ देते हैं, सराउंडिंग को सीधा छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, बाय डिफिनेशन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो उन नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करेगा, सेपरेट करेगा और हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा। वो निकालना भी जरूरी है। अब देखिए एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन की बात करें, द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। सबसे पहली बात तो किडनी होती है दो, है ना, जिसमें से एक को बेच करके आप आईफोन लाने की बात करते हो। हाँ आदमी एक किडनी पर भी चल सकता है, नहीं आईफोन गंदी चीज। अब पेयर ऑफ यूट्रस ये, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर ये जो दिख रहा है ना, यूरिनरी ब्लैडर ये होता है। यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा जहाँ से ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। ईच किडनी हैज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स, जिनको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। मतलब किडनी की फंक्शनल यूनिट जो है, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है सर, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होती है, नेफ्रॉन बेटा जी। अब देखो आगे पढ़ेंगे, अब यहाँ देखो फ्रंट, ठीक है, इधर देखिए ये किडनी है दो, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा अलग अलग है, एक मत कर लेना, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एड्रेनल ग्लैंड, किडनी, मेडुला, कॉर्टेक्स, रेनल पेल्विस, रेनल वेन, रेनल आर्टरी, इनका ध्यान देना, ठीक है। अपन को इतना कुछ वो नहीं है कि सारी चीजें लिखनी है, अपने को ये लिखना है कैसे कैसे होता है, ठीक है। नेफ्रॉन देखो, नेफ्रॉन क्या है, ये इसमें बाउमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, हैंडलेस लूप है, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह है, डीसीटी हो गए,
अब देखो ये है उसका डायग्राम, इसका आपके ये इंपोर्ट एरिया में से डालना, ये इंपोर्ट एरिया में है, ये इंपोर्ट एरिया में है। देखो इंपोर्ट एरिया वाले में बता दूंगा, ये इंपोर्ट एरिया में डालो। इधर देखिए ये होते हैं बाउमिन कैप्सूल, इसके अंदर होते हैं ग्लोमेरुल्स, छोटे छोटे कपलाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बाउमिन कैप्सूल में होता है कपलाइक स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, आर्टेरियल फ्रॉम रेनल आर्टरी, मतलब जो वेस्ट होता है, मतलब जो ब्लड के साथ वाटर वगैरह जो भी है वो कहाँ पर आता है, रेनल आर्टरी के थ्रू किसमें आता है, इसके अंदर आता है, ग्लोमेरुल्स के अंदर। ठीक है, ये प्रोमेक्सियल ट्यूब होती है ये कॉइल्ड वाली। एक देखिए ब्रांच ऑफ रेनल में ये क्या है, आर्टेरियल फ्रॉम ग्लोमेरुल्स, लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग द डिस्टल ट्यूब। आगे चलो आगे चलो, ये डायग्राम याद रखना, इसमें नाम आपको अच्छे से याद रखने, बाउमन कैप्सूल, ग्लोमेरुल्स और डीसीटी, पीसीटी और आपकी हो गई हेनलेस लूप कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीजें याद रखनी। ठीक है, ईच नेफ्रॉन हैज कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन कैप्सूल। कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाउमन कैप्सूल होते हैं, जिसमें बंडल ऑफ कैपिलरीज होते हैं, बहुत सारी कैपिलरीज होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुल्स होते हैं। द बाउमन कैप्सूल लीड्स टू इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और जो बाउमन कैप्सूल है वो आगे किसमें जाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जाता है, विच जॉइंस द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि किसको जॉइन कर देता है, कलेक्टिंग डक्ट को। द रेनल आर्टरी, तो रेनल आर्टरी है ना, देखो एक किडनी में रेनल आर्टरी दिख रही है, कहां है रेनल आर्टरी, ऐसा दिखाओ तो सही, या रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी, ये देख ये है रेनल आर्टरी, इधर भी लेफ्ट रेनल आर्टरी, ये ठीक है, मतलब लेफ्ट वाली राइट। तो रेनल आर्टरी से जो ब्रिंग्स नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन अलोंग विद एक्सेस वाटर, सॉल्ट एक्सेट्रा, तो ये क्या करते हैं, रेनल आर्टरी के थ्रू हमारी किडनी के अंदर एंटर होती है, किडनी में प्रेजेंट है आपकी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, इट फिल्टर्स द नाइट्रोजनस वेस्ट, ये क्या करती है, नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करती है, फिल्टर करती है, वाटर एंड सॉल्ट वाटर मतलब बोल दे दो ब्लड को फिल्टर करती है। नेफ्रॉन का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, which passes through the tubular structure into the collecting duct, ये पूरे tubular structure से पास होता हुआ कहाँ आएगा, आपका collecting duct के अंदर आएगा। the waste then passes through the ureter, अब ये जो waste है ये ureters के थ्रू, ureters में जब पास होगा उसके बाद कहाँ पर कलेक्ट होगा, urinary bladder and then sent through the urethra urine। ठीक है, फिर urethra के थ्रू यूरिन के बना करके बाहर निकाल दिया जाएगा, यूरिन है वो urethra के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी। The useful products like amino acid, glucose, salts, etc. reabsorbed by the capillaries, और ये जो है जैसे amino acid है, glucose है, salt है, इनको दोबारा से क्या करेगा, absorb करेगा। Excretion in plant में देखते हैं, in plants शायद आखिरी है, the gaseous waste products produced during respiration, gaseous waste product बनता है CO2 and photosynthesis O2 are removed through the stomata। देखो CO2 and O2 गैसेस प्रोडक्ट जो बनता है वो तो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव कर देता है। एक्सेस वाटर इज रिमूव थ्रू द स्टोमेटा, एक्सेस वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द लीव्स, कुछ जो ट्रांसपोर्ट ये क्या बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट है वो लीव्स के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड रिमूव व्हेन द लीव्स ड्राई एंड फॉल ऑफ, और ये रिमूव हो जाएगा तब जब वो लीव्स ड्राई हो जाएंगे और गिर जाएंगे। ठीक है, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, कहां पर स्टोर हो जाएंगे, वैक्यूल्स में। सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम्स एंड रेजिन्स आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम सेल, कहां पर बेटा, ओल्ड जाइलम सेल में स्टोर होंगे क्या, गम्स एंड रेजिन्स। ठीक है, सम वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू द रूट्स, और कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव किए जाते हैं रूट्स के थ्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटायर चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कुछ नहीं है, जो भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ट है, उसको कंप्लीट करो। अब देखो सबसे पहला है ठीक है, देखो हो गया चैप्टर इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, जितना भी हुआ है उतना बेस्ट है। ठीक है, सर आपने पढ़ाया नहीं, सीधा बोल दो नहीं पढ़ाना, अरे पढ़ाने की बात नहीं होता, जितना एग्जाम में आएगा उतना इंपॉर्टेंट रखना नहीं है। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो बता दें, द हार्ट इन ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ, हार्ट कौन से सिस्टम का पार्ट होता है, सर्कुलेशन सिस्टम का। ठीक है, किडनी किसका होती है, एक्सक्रीशन सिस्टम का। रेस्पिरेशन का कौन होता है, लंग्स होते हैं। न्यूट्रिशन का कौन होता है, स्टमक होता है। आगे आओ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपन करना बंद करना, ओपन गेट को ओपन बंद, ओपन नहीं क्लोज एंड ओपन, ओपन एंड क्लोज कौन करता है,
सर गार्ड भैया करते हैं, हाँ तो यहाँ पर भी गार्ड भैया करेंगे, गार्ड सेल्स। ठीक है, आगे से 2024 के क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं। अरे बेटा कैसे है, ओके रिपीट हो गया वही गार्ड सेल्स। आगे इन विच पार्ट रेजिन, अभी पढ़ा सर, ओल्ड जाइलम सेल, ओल्ड जाइलम सेल अभी पढ़ गया, अभी रिसेंटली। लो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटाइन लीफ। लीफ में ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे, देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग किससे कंट्रोल की जाती है, आपके गार्ड सेल से। गार्ड सेल जो है वो क्या करते हैं, जब उनमें पानी भर जाता है तो वो स्वेलअप हो जाते हैं, तो ओपन हो जाते हैं तो क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करती है और पानी भी लॉस हो जाता है। पानी लॉस हो जाता है तो वो वापस क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं तो वो वापस क्या हो जाता है, बंद करता है। ये सारी प्रोसेस आपको क्या करनी है, बतानी है। और अगर डायग्राम बनाना तो सोने पे सुहागा। ड्रॉ लेवल डायग्राम अलग, ओपन एंड क्लोज मतलब डायग्राम में पूछा है। चलो आगे एक्सप्लेन द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या क्या इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स बताया मैंने। 3 इवेंट्स पहले तो ये था कि क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करेगा और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पहला तो क्या, क्लोरोफिल जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड इज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, केमिकल एनर्जी। थर्ड इज जो आपका कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड है और H2 की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा ताकि ये क्या बन जाए, ग्लूकोज बन जाए। ठीक है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का क्रॉस सेक्शन बनाना है। लीफ जो है उसका आगे वाला पार्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट, तो आपका इंपॉर्टेंट जो क्लोरोप्लास्ट लिखा गया है। ठीक है, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलाइविन, क्या होता है बेटा, अमाइलेज। ये शब्द 2023 है, हां 2023 आरबीसी 2023। ठीक है, आगे देखिए डिफाइन लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जो हमें जिंदा रहने के लिए करना जरूरी है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो आपको एक चीज बता दूं कि रिप्रोडक्शन जो है ना वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, होती है तो भी ठीक है, नहीं होती तो हम वैसे भी जिंदा हैं। 49 देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन। सर हमें पता है, सर हमें पता है क्या पता है सर, एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ बताओ तो, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एयर की प्रेजेंस, बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो आप बता रहे थे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, उसी को हम बोलते हैं आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एक्सप्लेन एयर पासेस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एयर पासेस है उसको बताना है, जैसे फेरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, उसके बाद आपके ब्रोंकाई, हाँ ब्रोंकाई हो गई, फिर ब्रोंकाइल्स हो गई, बहुत सारा बनाना है, फिर एक्सप्लेन भी करना चाहिए। ठीक है, लेवल डायग्राम बनाना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, कोई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो डिफाइन डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है बेटा, आपका डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फैट जो है उसको क्या होगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, और प्रोटोन एमीन में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का क्या रोल है, क्या रोल है पैंक्रियाटिक जूस का, बताओ। पैंक्रियाटिक जूस क्या क्या काम करता है सर, उसमें 2 चीजें होती है, कौन कौन सी, बोलो ट्रिप्सिन, हाँ लाइपेज, बिल्कुल। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, बस काम करना। अल्ट्रा लेवल डायग्राम, और ये आपको 2025 में देखने को मिलेगा। ह्यूमन हार्ट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम सर्कुलेशन। आगे बाय विच, अब ये क्वेश्चन बहुत बात पूछा गया। देखिए कौन से इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाएगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन सा है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, आगे डबल सर्कुलेशन नेसेसरी क्यों है भैया, हमें चाहिए ज्यादा एनर्जी, हमें चाहिए ज्यादा इज्जत, क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारे फंक्शंस करने, हमारी जो बॉडी है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो एनर्जी चाहती है, और एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, ताकि ऑक्सीजन मिक्स ना हो जाए, और ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी तो हम ज़्यादा क्या कर पाएंगे, रेस्पिरेशन कर पाएंगे, रेस्पिरेशन ज़्यादा करेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। हाँ लिख देना आराम से, ठीक है, 2 नंबर का ये वही। आगे आओ, 3 गेट्स, ओहो अभी पढ़े दोबारा लिख लीजिए। एक्सटर्नल मैकेनिज्म, लंग्स में क्या होता है, वो एल्वियोलर सेगमेंट डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, जो एयर है ऑक्सीजनेटेड एयर वो अंदर ले ली जाती है, ब्लड सेल्स में भेज दी जाती है, और ब्लड सेल्स जो है जिनके पास हीमोग्लोबिन होता है वो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेते हैं, ठीक है, और वो उसको ले जाते हैं, और जो आपकी CO2 है वो आती है
और वो कैपिलरीज के थ्रू वहाँ पे बाहर निकाल जाती है, खुद बाहर काट देती है। लो भाई खत्म है, मॉडल पेपर आओ। चलो मॉडल पेपर में आते हैं। जाइलम जल, सर जल, जल मीन जल ही जीवन है, बिल्कुल जीवन है भैया। ब्लड प्रेशर अभी स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक। लो भाई ये कहाँ से आया? अरे इस चैप्टर का नहीं है, हटाओ इसको। हाँ यार, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है। नेम एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एसिड सीक्रेटेड बाय स्टमक। स्टमक के द्वारा जो एसिड है उसके फंक्शन बताया था ना मैंने। एक तो पेप्सिनोजन नहीं बोलते, पेप्सिन को एक्टिवेट करवाने का, एक जर्म्स को मारने का और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। आगे है लेंथ जो है हमारे अंदर बोल तो हर्बीवोर्स में लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि हम जो घास वगैरह खाते हैं उसको होता है सेल्यूलोज का पचाने के लिए अपने को क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। इसीलिए हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करना। आगे हो एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के फंक्शंस, किडनी के क्या फंक्शन है वो लिखने। और आर्टिफिशियल डायलिसिस क्या होता है, जब आपकी किडनीज जो है वो खराब हो जाती है, किडनीज खराब होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड अंदर से प्यूरिफाई नहीं हो पाता, तो उसको मशीन के थ्रू उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस, आर्टिफिशियल डायलिसिस, ठीक है। थंग बहुत बड़ा सा थंग, stay connected, stay motivated and पढ़ते रहो, 100 on 100 की तैयारी करते रहो। You will and you can, done।